चलो। लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। उन्होंने लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। उन्होंने बोला कि चौड़ी होती है, एक तो वाइडर होती है मतलब चौड़ी होती है, ठीक है, और शॉर्टर होती है। शॉर्टर मतलब छोटी होती है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये केवल 1.5 मीटर ही बड़ी होती है, ठीक है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी थी? स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी थी? याद आ रहा है कुछ आदित्य? 7.5 meters long. 7.5 मीटर लॉन्ग थी स्मॉल इंटेस्टाइन थी। तो उसी हिसाब से ये क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है और चौड़ी है लेंथ में। लेकिन इसका खाना क्या रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है? इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसा कि देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या भेजा था आगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसने क्या भेजा था आगे? अनडाइजेस्टेड फूड। क्या भेजा था? अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, जो वो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी चीजें थी, जैसे कुछ सॉल्ट्स थे या कुछ और भी पानी था या थोड़ा बहुत और भी चीजें थी, उनको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। उनको एब्जॉर्ब करना, और फिर द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेकेस। देखो फिर क्या हुआ, जो भी वेस्ट था, जो भी वेस्ट बचा, वो क्या हुआ, उसको फर्दर भेज दिया आगे रेक्टम की तरफ, ठीक है। रेक्टम बोले तो मलद्वार, रेक्टम की तरफ भेज दिया। अब रेक्टम की तरफ भेजने के बाद में वहां पर कैसा भेजा? बिल्कुल सेमी सॉलिड फेजेस, मतलब कैसा? बिल्कुल स्ट्रक्चर जिसमें पानी नहीं है, मतलब पानी बहुत ही कम अमाउंट में है, उस मैटर को क्या कहते हैं? भेज दिया। और आगे की तरफ उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सबको खींच लिया, किसने? लार्ज इंटेस्टाइन ने। और बस फेकल, उसको क्या बोलते हैं, कैसा मैटर बोलते हैं? देखो, FAECAL फेकल, CAL फेकल मैटर्स। कैसा? फेकल मैटर। और फेकल मैटर कहाँ से निकल गया? NS के थ्रू, टाइम टू टाइम, जब भी जैसे सुबह सुबह हमने जो रात भर का या दिन भर का जो भी खाया, सुबह सुबह हमारा पेट टाइट, ने बोला चलो भाई सब बाहर करने का टाइम आ गया है, सब बाहर करने के लिए NS के थ्रू सब बाहर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। देखा है? क्या बोलते हैं आदित्य? Ejection. इजेशन, ठीक है। अब कभी बोलो कि पोटी आई है? नहीं, इजेशन प्रोसेस करने का टाइम हो गया अब, ठीक है। साइंस की भाषा सीखो, ठीक है। इजेशन का टाइम हो गया, इजेशन का, ठीक है। इजेशन क्या होता है तो उसको बताओ कि ये प्रोसेस इजेशन होती है, हमने पढ़ी है अभी अपनी अपनी क्लास में, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, लेकिन अभी तक हमने केवल ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा। ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? कि पहले हमने खाना खाया, कहाँ पे चबाया? बगल कैविटी के अंदर, माउथ और बगल कैविटी में। चबाया कि नहीं चबाया? देखो क्या क्या चीजें आई वो देखते हैं, फटाफट से रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। बगल कैविटी में खाने को चबाया, चबाया, पढ़ा था ये। बगल कैविटी में खाने को Yes, चबाया, sir. बगल कैविटी में चबाने के बाद में सलाइवा ने क्या किया? उसको और चिकना बना के उसको आगे भेज दिया, कहाँ पे? फूड पाइप में। या बोलते हैं, या फूड पाइप को और क्या बोलते हैं? Five. बताओ क्या बोलते हैं फूड पाइप को? नव्या बताओ। The food pattern. हाँ, एक और वर्ड बोलते हैं, बताओ। Ossifragus. हाँ, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस, Esophagus. ईसोफेगस की तरफ भेजा। ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचा? स्टमक में। स्टमक में क्या क्या मिला? एसिड मिला, मिला,
स्टमक में और क्या मिला? म्यूकस मिला, है ना? और स्टमक में क्या मिला था? जूस मिला था, जूस बन रहा था, डाइजेस्टिव जूस। ये फिर तो फिर स्टमक में ये सब बनने के बाद में कहाँ गए? लिवर की तरफ गए सारी चीजें। लिवर के बारे में पढ़ा था। सामान तो देखो कहाँ गया, सामान तो स्टमक से पैनक्रियास पे गया, जो भी हमने खाया था वो। लेकिन स्टमक से लिवर में बाइल जूस बना, वैसे स्टमक से पैनक्रियास में नहीं। देखो पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास ग्लैंड है। स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी तरफ से शोर आ रहा है यार? ये लोग कब सुधरोगे? कौन है शोर मचाने वाला? एक तो जवाब नहीं दे रहा है, ऊपर से शोर मचा रहा है। ये अगर अनम्यूट हुआ मैं भगा दूंगा, ध्यान रखियो। स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन बीच में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, उसमें से स्टमक ने कहाँ कहाँ पे भेजा? एक तो लिवर में भेजी चीजें। लिवर में क्या बना? बाइल जूस बना। बाइल जूस कहाँ स्टोर हो गया? गैल ब्लैडर के अंदर। ये रिमूव होगा। तीसरा रिमूवल आज का। ठीक है, लिवर से छोड़ो। लिवर ने क्या बनाया? बाइल जूस बनाया। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हो गया? गैल ब्लैडर के अंदर। कहाँ पे हो गया? गैल ब्लैडर में। ठीक है, और कहाँ पे? पैनक्रियाज में गया कुछ चीजें। पैनक्रियाज में क्या बना? पैनक्रियाटिक जूस बना। बनता है पैनक्रियाटिक जूस? पुरानी वीडियो देखना नालायकों, याद आ जाएगा सब चीजें। सब भूल रहे हो तुम सारे। एक दिन की 2 दिन की छुट्टी पड़ती है। हाँ सर अब तो आराम करने दो, अब क्या कौन क्या याद रखेगा, है ना? सीधे एग्जाम टाइम पे याद करेंगे। वीडियो क्या मैंने फेयर भी नहीं बनाई आपके सब्जेक्ट की। बताओ कितने नालायक हो? बना ली फेयर। कितने नालायक हो और एक्सेप्ट भी कर रहे हो मेरे मुंह पर। बेटा रुको, बना ली फेयर। तुम लोग रुको बेटा। तुम लोगों का जो फेयर बना ली। ना ठीक है बना ली। तुम लोगों का जो टाइम चल रहा है ना, आएगा। तुम रुको जरा, अपना भी टाइम आएगा, बताऊंगा मैं तो सब लोगों सर को। मीनिंग हिंदी में लिख तो दी, हाँ पर ठीक है, देख लीजिए जरा। देख लूंगा बेटा, मैं देख लूंगा। तुम मेरे पास अभी डे क्लासेस ले लें, पढ़ लें थोड़ा सा। अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना, ये तो शर्म करो। क्लास सिक्स में 5th चैप्टर पे पहुंच गए। आगे बढ़ो। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? बहुत सारी चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, वाटर था, वो सब उन्होंने खींचा। किसके थ्रू? विली के थ्रू, VILLI। ठीक है, विली ने क्या किया? जो भी ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स में उन सभी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया। फिर जो भी बचा था उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाया। लार्ज इंटेस्टाइन ने भी बचा कुचा था उसको खींचा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में चीजें कहाँ गई? रेक्टम एंड थ्रू एनस वो चीज बाहर। क्लियर इतना? ये मन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हुआ? अब आगे जो टॉपिक आया है वो आया है डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो घास फूस खाते हैं जो जानवर, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually they are quickly swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen. देखो क्या होता है, जब गाय भैंस वगैरह जो देखना, काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, इनका देखना, इनका मुंह चलता रहता है। चलता रहता है, हाँ इनका मुंह चलाती रहती है। जब अपन खाना दे देते हैं, खाना खाने के बाद में ही बहुत देर तक चलाते रहते हैं ये लोग। नॉर्मली ऐसे ही खड़े होंगे, खड़े खड़े अपना मुंह चलाते अपना हैं। खाना जमा करके रखती हैं। हाँ, तो क्या करते हैं ये काउस हुए, बफेलोज हुए, ठीक है, हॉर्सेस हुए, कैमल्स हुए, ये क्या करते हैं? ये अपना खाना स्टोर करके रखते हैं स्टमक के पास। एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रूमेन, RUMEN। ठीक है, स्टमक में ये पहले स्टोर करके रखते हैं रूमेन में। फिर रूमेन में से पहले एकदम से खा जाएंगे सारा खाना। ठीक है,
एकदम से तुमने रोटी खिलाई, एक रोटी एकदम से गप से अंदर, ठीक है, 2 रोटी खिलाई गप से अंदर, 4 रोटी खिलाई गप से अंदर, ठीक है, पहले सब स्टोर कर करके अंदर रख लेंगे, फिर भग जाएंगे, फिर आराम से जाके बैठेंगे शांति मुद्रा में, फिर आराम से मुंह चलाते रहेंगे, हम यम यम यम, क्या करेंगे फिर ऐसे ऐसे कर करते अपना जो भी खाना खाया है उन्होंने, जो ओवर फीडिंग करी है, फिर उसको पचाएंगे आराम आराम से बैठे बैठे, ठीक है। यही करते हैं ना, कई बार बहुत सारे खाने इकट्ठा खा लेंगे, फिर पचाते रहेंगे आराम आराम से बैठे बैठे। ऐसा अपने साथ होता तो सही रहता ना। हमारा तो दर्द करने लगता। हाँ, नहीं तो मतलब बढ़िया रहता कि नहीं रहता कि हम सुबह ही खा लिया एक इकट्ठा, रात तक खाने की छुट्टी, सुबह खा के इकट्ठा करके रख लिया, फिर दिन भर बस केवल मुंह चलाया और काम हो गया। पचाते रहो। हाँ, फिर पचाते रहो आराम से बैठे बैठे, देखो आदत खुश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हियर द फूड गेट्स, स्टमक का एक पार्ट रहता है जिसे बोलते हैं रुमेन, हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। जो पार्शली डाइजेस्टेड सॉरी, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाता है, उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, CUD, कड, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। क्या बोलते हैं उसे, रूमिनेशन, नेशन। तो 2 साल के बच्चे को तो बोलना नहीं आएगा रूमिनेशन। क्या कुछ नहीं, 2 साल के बच्चे को क्या, तो कुछ नहीं, बोल तो बोल 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 फटाफट बोल, कुछ नहीं आप बोला। नालायक हो। चलो वो तो मैं दोबारा सुन लूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स, ठीक है। देखो, जो पार्ट होता है स्टमक का उसे क्या बोलते हैं, रूमेन। जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, रूमेन, ठीक है। अब जो खाया है खाना, गाय ने, भैंस ने, घोड़ों ने, ठीक है, वो किस फॉर्म में खाया, पार्शली डाइजेस्टेड, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है, जिसे बोलते हैं क्या, कड, CUD, ठीक है, कड बोलते हैं। अब क्या होता है, कड क्या करता है, कड वापस माउथ तक जाता है, पेट से वापस माउथ तक जाता है। कैसे सर, हम तो अपना खाना मुंह में चबाने के बाद में ही नहीं देख पाते, तो गंदा सा लगता है, और ये क्या करते हैं, ये जो पेट तक पहुंच गया है वो वापस आता है माउथ तक, फिर उसको चबाते रहते हैं दिन भर, फिर जो माउथ में जाता है कड वापस, फिर उसको चबा चबा के डाइजेस्ट करते हैं। क्या एक फिगर होता है जो आगे की तरफ निकलता है। ठीक है, तो वही होता है उसमें। तो फिर वो माउथ क्या होता है, माउथ में आने के बाद में फिर उसको चबा चबा के फुली जब डाइजेस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, जो रूमिनेशन करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स। क्लियर हुआ, रूमेन, रूमिनेशन और रूमिनेंट्स में अलग अलग मतलब। यस सर। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। देखो जो ग्रास, देखो देखो ये गाय का फिगर बना हुआ है अंदर पेट का, देखो ध्यान से, गाय ने क्या खाई, घास, घास गई ईसोफेगस से उसके पास में, उसके पास भी ईसोफेगस थी, यहाँ पे एक रूमेन है, ये ग्रीन ग्रीन सा रूमेन दिख रहा है, इधर रूमेन में क्या हुआ, ये रूमेन में जो खाया हुआ है वो इकट्ठा होता गया, फिर वो वापस माउथ तक जाता है, फिर चबाते हैं, फिर वापस ये आगे बढ़ता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पेट और ये कैकम और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर, ठीक है। अब इधर उन्होंने बोला कि ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखो, हम ह्यूमंस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अगर हम घास फूस खाएं तो वो घास हमको नहीं पचेगी, ठीक है, नहीं पचेगी, मतलब वो हमारी बॉडी में डिकम्पोज नहीं होगी, हमें उससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एनिमल्स रहते हैं, जो रूमिनेंट्स रहते हैं, ये सब क्या करते हैं, इनके पेट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, जो सेलुलोज बनता है, जो घासों के अंदर होता है, सेलुलोज क्या रहता है,
सेलुलोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, जो मतलब उनका फूड है एक्चुअली। अपना फूड क्या था? अपना फूड स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, न्यूट्रिएंट्स था। इनको सेलुलोज की जरूरत होती है। तो वो सेलुलोज क्या है कि वो इन एनिमल्स में और मौजूद होता है, ये रूमिनेंट्स में मौजूद होता है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये चीज़ मौजूद नहीं होती, जैसे जो शेर वगैरह हो गए उनमें नहीं रहते। वो रूमिनेंट्स तो नहीं होते, वो घास वगैरह चबा के तो नहीं खाते, या घास फूस तो नहीं खाते। वो क्या खाते हैं? वो मांस खाते हैं सीधा, है ना। उनमें रूमिनेंट नहीं होते, उनमें ये नहीं, रूमिनेशन प्रोसेस नहीं होती, वो डायरेक्ट खा के खत्म करते हैं। ठीक है। कुत्ते को देखना, कुत्ते को कभी बार बार बैठे बैठे चबाता नहीं रहेगा, कुत्ता एक बार में खा गया तो खा गया। ठीक है। तो कुत्ते हम खाने क्या, सर कुत्ते खाना खाने में बहुत टाइम लगाते हैं, बिकॉज जब मैंने ना गाय आती है तो रोटी डालती है, जब कुत्ते को भगाने के बाद गाय खा पाती है, वरना कुत्ते सर कुत्ते इतने जोर से कैसे चिल्ला लेते हैं। उनके जो गले में वोकल कॉर्ड उनका ऐसा ही होता है, चिल्लाने के लिए बना होता है, भौंकने के लिए बना होता है। और मैं कल देखा कुत्ते तीन चार, एक कुत्ता भागता है इतनी तेज तो सारे कुत्ते उसी के पीछे क्यों भागने लगते हैं। वो उनकी फिलोसफी है। उनको अरे उनकी जो डॉग डॉग की साइंस पढ़नी है ना, तो जूलॉजी लेना आगे चल के, उसमें पढ़ना कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। उनका नेचर होता है, वो पूंछ से अपनी बहुत सारी चीजें बता रहते हैं कुत्ते, पता है। और उनकी जब पूंछ होगी, पूंछ अगर वो घुमा रहे होंगे और तुम्हारे आसपास जा रहे होंगे, मतलब वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं कि क्या है, हाँ क्या है, सूंघना उंगना चाह रहे हैं। और वो उनकी पूंछ एकदम खड़ी है और वो तुमको मुंह बंद करके देख रहे हैं, मतलब वो अटैक करने की पोजीशन में है। उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है, वो उनकी भाषा बात करने की टेक्निक होती है। वो ऐसा थोड़ा ना बोलेगा ए मेरे इलाके में क्या कर रहे हैं इधर से हट। और कार्टून्स में होता है केवल। ठीक है, ऐसा नहीं तो होता। कुत्ते के अंदर जो क्या जहर होता है, जब वो काटते हैं तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। एक वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, RABIES, रेबीज। रेबीज करके एक वायरस होता है जो कुत्तों में पाया जाता है, क्योंकि वो बाहर घूमते रहते हैं और वो उनके बॉडी में डेवलप होता है, जो उनके लिए भी खतरनाक होता है, अपने लिए भी खतरनाक होता है। लेकिन जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, उनमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं और इस रेबीज वायरस को खत्म करवा देते हैं। तो वो क्या रहता है, वो वायरस अगर हमको काटे तो वो हमारे पास नहीं पहुंचता, वो रेबीज वायरस। और फर्दर हमको इन्फेक्शन नहीं होता। रेबीज से हमारी जान तक जा सकती है। ठीक है, रेबीज का अगर ढंग से इलाज नहीं कराया जाए तो। इसीलिए बोलते हैं इंजेक्शन लगवा लेते हैं, नहीं तो कुत्ते जैसी प्रॉपर्टीज बन जाती है हमारे अंदर, बहुत बुरी तरह से बॉडी खराब होती है हमारी रेबीज के चक्कर में। इसलिए बोलते हैं बाजार वाले कुत्तों से दूर रहो। पड़ गया क्या? मैं इतनी तेज, मेरे पीछे पड़ गया था कुत्ता एक। वो नाइस तो घर के पास इसलिए बच गई, वरना तो मेरा पैर ही कट जाता। नाइस। संभल के रहा करो, कुत्तों से हरकतें मत किया करो, हर कुत्ता स्वीट नहीं होता। सर एक बार आगे सर यहाँ से तो कुत्ता गुस्सा दिखा रहा था, मैंने चला दिया, वो मेरे पीछे बेटा ऐसे ही होता है। हाँ, हालांकि तुम्हारी एज में था तो मैं भी यही करता था, मेरे भी पैर में काट गया था एक बार, मैंने इंजेक्शन लगवाया था अपने। मेरे साथ भी हो चुका है। क्या कुत्ता भाग रहा, उसके पीछे तू तो फिर नहीं भागता वो। है? ये क्या, ये क्या था? हाँ सर सच है सर ये। अच्छा। सर पता है मंसा का डॉगी है ना, किसी को भी देख लेता है, अगर वो भाग रहा है तो उसके पीछे पड़ जाता है। जब मैं उसके घर पर जाती हूँ ना, वो तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भूत हूँ। शायद हो भी सकता है, एक ऐसा दिन हो। मेरे को भी सुन रहा था वो। चलो, कोई बात नहीं, होता है होता है। किसी को कुत्ते के साथ खेलना वेलना हो तो मेरे घर आ जाना, मैं मिलवाऊंगा तुमको एक जर्मन शेफर्ड से। ठीक है, घर पे आना, तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा होता है सर कुत्तों का अंकल का स्ट्रक्चर। खा लिया सर। ठीक है, तुम्हारा घर पे स्वागत करेगा मेरा जर्मन शेफर्ड। ठीक है। बाकी सर आगे आया बढ़ते हैं। हाँ, मेरे पास है ना। सर, कितना बड़ा है? अभी अभी तो 5 महीने का है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम लोगों की हाइट के बराबर है, मतलब पैर अगर वो रख दे जरूर तुम्हारे सर कंधे पर, तुम्हारे कंधे पे अगर पैर रख के खड़ा हो जाए तो वो तुम्हारी हाइट से ऊंचा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आना मिलवाऊंगा। तू तो कुछ हाइट करेंगे सर, इतना बड़ा कैसे होगा? ऐसे ही होता है, इसी साइज के होते हैं। जब वो फुल साइज में होगा तो वो मेरी हाइट से ऊपर हो जाएगा। अच्छा हाँ। सर
हमने सुना है कि कुत्ते की जिंदगी 12 साल की होती है, हाँ हाँ, बस इतनी होती है। तो इतनी साल की क्यों होती है? तो वो उनका लाइफ स्पैन है। मक्खी की 2 दिन होती है। हैं? हाँ, मच्छर 3 दिन जिंदा रहता है। चूहे चूहे 3 साल जिंदा रहते हैं, 3-4 साल, बस 5 साल। कितनी कम कम जिंदगी। हाँ, हमारे पास तो और 100 साल सबसे ज्यादा पता है, नहीं आगे तुम्हारा चैप्टर भी होगा, आगे आएगा लाइफ स्पेन के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। तो उसमें पढ़ना, उसमें सबसे ज्यादा लाइफ होती है उसकी, कछुए की, टोटोइस की। टोटोइस जीता है 200 से 300 साल, 150, 200, 300। सर कई कई तो टोटोइस अभी भी जी तो रहे हैं 500, 600 साल से। टोटोइस बहुत सर जिंदा। बच्चे भी तो पैदा करते 5 5 क्या? चूहे बच्चे भी तो पैदा करते 5 5। हाँ, वो तो सभी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं। सर चूहे तो इतने कुत्ते छोटे क्या होते कर हैं, चलो कुछ चूहे इतने बड़े होते हैं, लेकिन बच्चे एक साथ 5 पैदा कैसे कर देते हैं? तो उनकी कैपेसिटी है। कर छोटे होते हैं। तो बच्चे भी तो छोटे होते हैं फिर। तो रेड कलर के होते हाँ, रेड कलर के रहते हैं, उनकी आंखें भी नहीं खुली होती हैं, इतने छोटे छोटे से रहते हैं। हैं, चलो, उनकी आंखें नहीं खुलती है वैसे। आगे जब चैप्टर आएगा ना लाइफ साइकिल वाला। सर व्हाइट कलर के चूहे हाँ, वाइट कलर के मेरे पास था एक। मेरे प्यारे पास लगते था हैं। एक, मेरे पास था। मर गया वो। सब सब वो तो पालतू होते हैं व्हाइट कलर के। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, मेरे पास था। मेरे पास गिनी पिग था, मर गया वो। हाँ बिल्ली खा गई उसे। गिनी पिग क्या होता है? गूगल पे सर्च करना, स्पेलिंग सर देख लो। गूगल पर तो इस जवाब ही नहीं दे रहे किसी बात का। हाँ, अब क्यों दूंगा मैं जवाब? तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्लास खत्म होने गूगल को की आ बात रही है। करें, गूगल की बात करें, गूगल आजकल जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा, उसे गूगल। हाय भी भेजते हैं ना तो भी व्हाट कैन आई डू भेज देता है। हाँ, तो वो सवाल पूछने के लिए बना है, इसलिए तो सवाल पूछो। बस उधर ये वाला स्पेलिंग डाल देना, GUINEAPIG। गिनी पिग डालना, ठीक है, फिर देखना वो कैसा होता है। ओके सर। चलो, हम तो आगे सर पढ़ते हैं। गूगल के नहीं सकते। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। बहुत गूगल बदमाशी होगी, बस मुंह बंद अब। आगे बढ़ो, गिनी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुबह से देखते थे, क्या? कहाँ पर थे? वो गाय के पास थी, वो जो है आपकी क्या? 2.4 पे तो पहुंच गए, 2.4 पे। पहुंच रहे हैं, अभी उससे पहले वाला पैराग्राफ है, ठीक है। जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, और कुछ बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसे कैसे फूड लेते हैं और कैसे कैसे अपना खाना बनाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनका माउथ नहीं होता, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2.4 आता है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। एक वर्ड आया है यहाँ पर, क्या? अमीबा। अमीबा। हाँ अमोएबा नहीं पढ़ना, अमीबा पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। देखो, अमीबा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, पहले वो पढ़ते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। देखो, क्या क्या आया, वर्ड पढ़ते हैं। सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, और कौन सा वर्ड आया? कहाँ पे पाया था? पॉन्ड वाटर में, ठीक है। इसकी कैसी रहती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन रहती है इसकी भी। सेल मेम्ब्रेन से कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर, से किससे? सेल मेम्ब्रेन बताया था मैंने, याद करो। सर एक मिनट। सेल्स के बारे में बताया था फर्स्ट चैप्टर में। ब्रिक्स रहती हैं बहुत सारी, इकट्ठी करके बनाती हैं तो घर बनता है, वैसे ही हम सेल्स से मिलके बने हुए हैं, बताया था कुछ ऐसा, याद आ रहा है? नालायको। देख क्यों रही है? सर एक वो मिनट। पेड़ों की। क्या? हाँ, पेड़ पौधों के बारे में बता रहा था, हाँ तब बताया था मैंने सेल के बारे में। हाँ 4 बार एक्सप्लेन किया था बेटा, 4 क्लास बर्बाद हुई थी उसमें तो। 4 साल। 4 क्लास, अच्छा क्लास। ठीक है। स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें वैक्यूल्स बोला जाता है। हाँ 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 मिल गया।
मिल गया? याद आया कुछ? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा कैसा कैसा होता है। ठीक है, सर ये देखो लावा टाइप का क्या चला है? क्या, ये लावा टाइप का। ये लावा टाइप का नहीं होता, ये एक्चुअली में कैसा शेप रहता है। देखो इसका शेप समझाऊंगा तुमको। तो इसमें कुछ स्टोन भी डले हैं शायद, मतलब देखो पत्थर। अभी सुन तो लो मेरी बात, तुम अमीबा पहली बार पढ़ रहे हो नालायक को, तुमको पता है क्या होता है अमीबा? देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का भी, मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, गुड़मुड़ी सा बना होगा। ठीक है, दिख रहा है ये तो दिख रहा है कागज का टुकड़ा दिख रहा है, ये एक बॉक्स है, मैंने उसको दिख कंप्रेस किया था। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, कहीं से भी कोई भी स्ट्रक्चर में कहीं से भी फैला हुआ होगा। ठीक है, उसको अगर हम बोर्ड पे बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है, देखो कैसा भी बना हाँ दो। सर। देखो अमीबा के, कचरा टाइप देखो का। अमीबा के सर साथ में, ऐसे अमीबा के साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि तुम उसको ऐसा बना दो, चाहे ऐसा ऐसा बना दो, चाहे वैसा वैसा बना दो। ठीक सर है, कचरा टाइप का। हाँ कचड़े टाइप का सर कुछ भी बना दो। ठीक है, कुछ भी बना दो, ये मैं तुमको बता रहा हूँ बनाने का तरीका। ठीक है, अमीबा बना दो, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो मिस मत करना। ठीक है, अब उसके अंदर पार्ट्स पढ़ते हैं अमीबा के अंदर होते कैसे कैसे हैं। देखो पहले ये जानो अमीबा होता कितना बड़ा है। अमीबा हमको नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता। ठीक है, अमीबा हमको हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। ये कहाँ पाया जाता है? तालाब के पानी में, या फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी होगी या फिर थोड़ा गंदा पानी होगा वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब इस अमीबा के अंदर देखो, मैं अमीबा का और भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसमें तो अमीबा पूरा गोल दिख रहा है, पता है। मैं एक फोटो भेजूंगा, वो माइक्रोस्कोप में देखा हुआ अमीबा है। ठीक है, उसकी बहुत फनी सी शक्ल है, तुम लोगों को दिखेगा, उसका न्यूक्लियस भी दिखेगा, उसकी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, पहले ये समझो, पहले जब तक ये नहीं पता होगा उसके अंदर होता क्या क्या है, तब तक उसमें तुम देख नहीं पाओगे रियल फोटो में। ये तो ड्राइंग है जो इसमें बनी हुई है, फिगर 2.10। यस सर। मैं तुमको उसका फोटो दिखाऊंगा, जैसे अपना फोटो क्लिक होता है वैसे ही उसका भी फोटो क्लिक किया लोगों ने, दिखाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, भेजूंगा ग्रुप पर, देखना। देखो अमीबा कैसा रहता है, सिंगल सेल्ड। पहला वर्ड कौन सा आया? सिंगल सेल्ड। देखो हमने पढ़ी थी सेल्स के बारे में पढ़ा था। यस सेल्स सर। क्या होती हैं? सेल्स हमारी, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे मिलके हम बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिलके हम बने होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक घर बना होता है। लेकिन ये क्या रहते हैं? ये सिंगल सेल वाले रहते हैं, मतलब इनको बहुत सारी सेल नहीं होती, इन पे केवल एक सेल होती है, वन सेल होती है बस। कैसी होती है? वन सेल, केवल सिंगल सेल्ड। कैसा? सिंगल सेल्ड। क्लियर हो सिंगल सेल्ड का मतलब? यस सर। सिंगल सेल्ड का मतलब क्लियर हुआ कि इन पे केवल एक सेल होती है। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन मतलब उसमें बताया था मैंने कि जो इसका स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे ये सेल की बाउंड्री होती है। ये देखो, ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, पक्का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, यस सर। फिर क्या बताया? डेंस न्यूक्लियस होता है, सॉरी, हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, जैसे हमारा ब्रेन होता है हम सबका, यस सर। वैसे ही सेल लेवल पर सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस। जो भी हमारे ब्रेन कमांड भेजता है वो इन न्यूक्लियस को भेजता है। ठीक है, वो सेल का ब्रेन होता है। क्या होता है? वो सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा तुमको कोई बात बोलते हैं कि ये वाला काम करके देना हो, तो वो पापा का ब्रेन तुम्हारे ब्रेन से बात कर रहा होता है कि ये वाले काम करके देना है। तो जो हमारा ब्रेन होगा वो किसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा? इस न्यूक्लियस को। क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। डेंस न्यूक्लियस का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, बहुत ही मतलब जैसे डेंस बोला जाए तो जैसे बहुत ही ज्यादा कन्वर्ज्ड, मतलब इकट्ठा हो रखा हुआ वाला, कि खाली जगह नहीं होती उसमें कि वो कहीं भी घूम जाएगा। वो यहीं है तो यहीं रहेगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है तो यहीं रहेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। क्लियर बात? यस सर।
ठीक है। स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, देखो अब ये डायग्राम देखो यहाँ पर, देखो फिगर 1 पॉइंट वो 2.10, देखो फिगर 2.10 में दिख सर रहा है। देख लियो। देखो यहाँ पे यस न्यूक्लियस सर। दिख रहा है ब्राउन कलर का। यस सर। स्यूडोपोडियम क्या होता है? स्यूडोपोडियम ये अंदर जितनी भी चीजें होती हैं जो उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर हो गया वो उसका स्यूडोपोडियम होता है। क्या होता है? याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे ये। सर हाँ सर फर्स्ट चैप्टर में कोई डायग्राम बनाना है। मैं बता दूंगा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में कोई डायग्राम फर्स्ट चैप्टर में प्लांट सर वाला बताइए। बनाना था ना। सर कौन सा? मैं बता दूंगा हाँ वो अभी। फोटो तो नहीं था फिर प्रोसेस। अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं भेज दूंगा। पहले ये समझ लो फटाफट, तुम अपना ध्यान मत भटका तुम लोग, ठीक है। अब जैसे ये देखो स्यूडोपोडियम देखा, एक उन्होंने बोला फूड पार्टिकल, बाहर है एक फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल से यस क्या हो रहा है? सर। इंजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंजेशन। इंजेशन मतलब उसने खाना खाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका मुंह खुला हुआ है, देखो दिख रहा है ये ऐसे साइड में वॉल्स बनी हुई है, ऐसे कलर ऐसे टाइप की, ऐसे ऐसे बनी हुई है, हम्म। बनी हुई है, यस सर। बनी हुई है। तो यहाँ यस से क्या सर। हुआ, यहाँ से एरो देखो, यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर गया। और ये फूड के वैक्यूल्स देखो, ये फूड के वैक्यूल से अंदर ये घूम रहे हैं। ये क्या है? फूड के वैक्यूल्स। फूड के बैग। बेटा सब पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, याद करना है ये सारी चीजें। फूड वैक्यूल्स, फिर ये फूड वैक्यूल क्या हुआ, इस तरफ गया और यहाँ से बाहर, देखो इसी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ से ये बाहर हो गया। क्या हुआ? एडजस्टेड वेस्ट बोलेंगे इसको, एडजस्टेड वेस्ट है। लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। कलर अमीबा कब बनाना? जब मैं भेजूंगा, जब मैं नोटबुक भेजूंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से डायग्राम बनेंगे। क्लियर? ओके। हाँ आपने जो फर्स्ट चैप्टर भेजा है ना, हाँ। वो किसकी कॉपी में से भेजा है? क्यों, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रही राइटिंग? सर समझ में तो आ रहा है, बहुत फास्ट फास्ट लिखा है, जूम करके देखना पड़ेगा बिल्कुल ही। हाँ जूम तो करना पड़ेगा ना, वो पेज ऐसा लिए, मतलब उसके फोटो ऐसे लिए तो उसका जूम तो करना पड़ेगा। सर एक एक वर्ड को जूम करना पड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लिखा है। सर हमने तो पहला चलो अगली बारी से मैं भेज दूंगा अपनी राइटिंग में, ठीक है, अपनी राइटिंग में, नहीं तो फिर टाइप करके भेज दूंगा। क्लियर? टाइप करने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वो जो भी लगेगा, तुम लोगों को परेशानी है तो उसको तो सॉल्व करूंगा ना मैं। सो उससे अच्छे किसी धीरे धीरे लिखने वाले की फेमस भेज देना। तो फिर उसके में गलतियां बहुत होंगी, वो इतना धीरे लिख रहा होगा कि उसने अपनी आखिरी तक खत्म ही नहीं कर पाई होगी नोटबुक, वो इतने धीरे लिख रहा होगा, ठीक है। जैसे आपको सही लगे और ऐसे भेजना जो थोड़ा स्लोली लिखे, मीडियम साइज, कोई बात मतलब नहीं, मीडियम लिखे। मैं सही लिख के लेकिन भेजूंगा, मैं फास्ट भी लिखता हूँ और सही भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा लिख के। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। ये समझ लो, अमीबा समझ लो पहले। उन्होंने बोला फुट प्रोजेक्शन होते हैं स्यूडोपोडिया, ये जो थे, ये जो खुला है ना मुंह, ये जो मुंह का सर दिख खुल रहा है। ये जो मुंह का खुलना हुआ, ये क्या है? ये सूडोपोडिया है। ये सूडोपोडियम बॉडी है पूरी, जिस बॉडी का ये इस स्ट्रक्चर में जाना है इसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, फुट लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एडजस्टेड सर जब वेस्ट बाहर जा रहा है तब भी ये क्या बना है? सूडोपोडिया बनता है, यहाँ पर भी बना है, देखो बुक में। सर इसमें पीस आइलैंड है ना सूडोपोडिया में? हाँ सूडोपोडिया में पीस एलेंट है। देखो इन्होंने लिखा है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, ये अपने शेप को बराबर चेंज करता रहता है, इसीलिए मैंने बताया था कि चाहे ऐसा बना लो, चाहे वैसा बना लो, चाहे कैसा भी बना लो, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाओ, फूड वैक्यूल्स दिखाओ और स्यूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन दिखाओ, बस ये दिखाना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? अमीबा का यस समझ सर। में आया कि अमीबा कैसे खाना खाता है? यस सर। अमीबा ने क्या किया, जैसे उसको खाना दिखा, उसको सेंस हुआ, उसने अपने आप मुंह ऐसे खोल लिया, फिर उसका खाना उसने अंदर कर लिया, जैसे उसने उससे न्यूट्रिएंट्स लिए और उसके थ्रू बाहर कर दिया, ठीक है।
फूड वैक्यूल में से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ठीक है। जैसे ये फूड वैक्यूल्स थे, ये दो थे, ये फूड वैक्यूल्स थे, देखो डायग्राम की तरफ वापस देखो, फूड वैक्यूल्स थे, तो उसमें से क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस उसको मिल गए, फिर दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। देखो वही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना, वही चीज होती है डाइजेशन। वही चीज हुई यहाँ पर कि जो फूड था वो ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर सब्सटेंसेस में, फिर उसको डाइजेस्टिव, फिर जो डाइजेस्टेड फूड फूड था उसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, अमीबा ने अपने अंदर, और जो अमीबा भी इस साइज का था फिर वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे धीमे धीमे बड़े होते रहते हैं। अब फिर और अब अगली प्रोसेस आती है, ये कैसे बदल जाते हैं। देखो उस फोटो में देखोगे तो उसको तुमको ऐसे दो स्ट्रक्चर दिखेंगे, दो गोल गोल से, जब वो जो वाली मैं फोटो भेजूंगा ना तुमको अमीबा की, यस सर। उसमें उसकी ऐसी दो आंखें दिखेंगी और उसका ऐसा मुंह दिखेगा। सर इसमें तो दिख नहीं रहा। देखो ये है, ये इसमें नहीं दिख रहा ना, मैं बता रहा हूँ अभी, इसमें दिखेगा जो मैं भेजूंगा उसमें। फनी लग रहा है सर। हाँ फनी लग रहा है ना, उसको भी देखना, उसको भी देख के ऐसे ही हंसोगे, ऐसा लगेगा तुम उसकी तरफ देख रहे हो वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, ठीक है। 8th क्लास वालों को दिखा चुका हूँ मैं। तो उसमें हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही फूड को खा लिया, देखो जब इनने फूड खा लिया ना तो ये क्या हो गया, अमीबा का साइज बढ़ गया, फिर अमीबा का तुम लोगों का भी साइज बढ़ता है, वैसे अमीबा का साइज बढ़ता है, फिर अमीबा का और बड़ा साइज हो जाता है और खाना खाता है, तो फिर और खाना खाते खाते क्या होता है, ऐसे ही खाना खाते खाते उसकी जिंदगी बीतती है, और फिर वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है, उसका न्यूक्लियस ऐसे ऐसे करके डिवाइड होना चालू हो जाता है, फिर वो वहां पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर उसकी बॉडी में से ऐसे अलग हो जाते हैं, फिर एक अमीबा कन्वर्ट हो जाता है दो छोटे छोटे अमीबा में और अपनी संख्या को फैला लेते हैं वो, ठीक है। ये आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में ये वाली प्रोसेस। सर अमीबा मिलता कहाँ पर है? मैं बताया था पानी के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी होगी वहां पर दिख जाएगा, लेकिन तुमको ऐसे नहीं दिखेगा, वो दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर ही। इनकेस अगर स्कूल खुलता है, इनकेस अगर स्कूल खुलता है तो वो मेरा काम है ना पहचानवाना, पहचानने वाला, तुम ऐसे तो ना पहचान, तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप है क्या, या माइक्रोस्कोप की स्टडी करने की कैसे दिखता है उसमें, वो मैंने किया ना, मैं तुमको बताऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो उस चीज की। अगर स्कूल खुले, स्कूल में माइक्रोस्कोप तो है ही नए वाले में, तो वहाँ पर तुमको दिखाऊंगा बढ़िया अमीबा की शक्लें दिखाऊंगा, वहाँ पर कैसे कैसे और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी शक्लें दिखाऊंगा, या अगर कोई वायरस मिल गया तो उसकी भी शक्लें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। सारी चीजें वही लिखा है, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल से उसको बाहर निकाल दिया जाता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। वही बेसिक प्रोसेस रहती है डाइजेशन की, वो सभी एनिमल्स में सेम रहती है। एनर्जी यही देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अमीबा ने क्या किया, यहाँ पर खाना फूड वैक्यूल में से अपने डाइजेस्टिव जूस लिए और अपने साइज को बड़ा कर लिया, उसको एनर्जी मिल गई, यहाँ पर मिल गई, फिर वो ऐसे बड़े होते होते उसने अपने मल्टीपल पार्ट्स में उसको अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, वो अपने आप को बढ़ाती हैं सारी चीजें, ठीक है। अगर आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जो इंटेस्टाइन में कैसे कैसे फूड वेरियस पार्ट्स में जाता है। जैसे अभी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था ना उस चीज के बारे में कि वहां पर जैसे वो इंटेस्टाइन में से जो विलीज थी, विलीज में से उन्होंने क्या किया, ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया खाना, वैसे अभी हम उस चीज को आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। चैप्टर खत्म।